गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो बात करते हैं यस्टरडेज ट्रेड की। कैसे मैंने सिंगल ट्रेड में स्वीट प्रॉफिट निकाला, क्या थी उसके पीछे की साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी एंड कैसे मैंने ट्रेड लिया। ग्लोबल क्लूज नेगेटिव थे। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे था। अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट भी नीचे थे। तो उस हिसाब से निफ्टी को निगेटिवली ओपन होना चाहिए था, लेकिन वो न्यूट्रल ओपन हुआ। तो उस हिसाब से मैंने पुट के साथ जाने का डिसाइड कर लिया। मैंने 17,300 का पुट बाय किया, तो उसमें 165 का मेरा प्राइस रहा। मार्केट ओपन होते से ही मैंने पुट का ऑप्शन बाय कर लिया, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज एंड धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तो जैसे सोचते हैं वैसा होगा, इसकी कुछ गारंटी रहती नहीं। मेरे पुट की वैल्यू डिक्रीज़ होने लग गई, वो 165 से 150 तक गई। लेकिन ग्लोबल क्लूज नेगेटिव थे, डॉलर इंडेक्स बहुत ऊपर जा रहा था। तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये मार्केट तो नीचे जाने वाला है, और गया भी। और प्राइस फिर से धीरे 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 ऊपर भी आने लग गई। फिर वो 170 तक गई, लेकिन मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तो उसके वजह से ठीटा डीके हो रहा था, और ठीटा डीके की वजह से मेरी जो वैल्यू है पुट की वो 170 पे ही रुक गई। मार्केट स्लो हो गया एंड उसकी वोलेटिलिटी कम हो गई। उसकी वजह से थीटा डीके बहुत हो रहा था एंड मार्केट ने सडन अप मूव दिखाई। उसकी वजह से मेरा पी जो है वो बहुत बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे, अप टू 130 तक गया वो। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 130 था, वो 133 से फिर से रिटर्न किया। मुझे डर लगा था वहाँ पे कि यार आज तो लॉस हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मार्केट नीचे आने लगा और मेरी पी की वैल्यू बढ़ने लगी, क्योंकि ग्लोबल क्लूज जो थे ना वो निगेटिव थे। डॉलर इंडेक्स भी बहुत बढ़ रहा था, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी साइन हो जाता है। उसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया, और एक सपोर्ट पे आके वो रुक गया। वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, और वहाँ पे टाइम लेने की वजह से मेरा बहुत सारा ठीटा डीके हुआ। लेकिन जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ, मार्केट ने सडन डाउन मूव दिखाई और मेरी पी की वैल्यू 190 तक गई। निफ्टी 17,225 तक चला गया था, और मैंने एग्ज़िट करना सही समझ लिया। और उसके बाद मैंने वेट एंड वॉच किया। लेकिन मार्केट ने जो है सडन अप मूव दिखाई, और जो पी की वैल्यू है मैंने एग्ज़िट करने के बाद सीधी 130 तक गई फिर से। और जहाँ पे 130 आया तो वो रेजिस्टेंस के पास आके रुक गया। मुझे तब तक 12,500 का प्रॉफिट हो चुका था, और मुझे एक पता था कि ग्लोबल क्लूज जो है वो निगेटिव है थोड़े से, और संडे और सैटरडे को एक हल्की सी भी निगेटिव न्यूज़ आती है तो वहाँ पे गैप डाउन देखने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए मैंने फिर से 130 पे एंट्री करने का डिसीजन ले लिया पी पे। और उसमें मैंने 12,500 ही डाले, मेरे कैपिटल में से 1 रुपया भी नहीं डाला। और 12,500 से मैंने पी का 17,300 का फिर से पी ले लिया। और सैटरडे नाइट को यूनाइटेड किंगडम यूके से न्यूज़ आई कि क्रेडिट स्विस जो बैंक है उसमें क्राइसिस आ गया है। उसके वजह से डाउ जोन्स नीचे है, नैस्डैक नीचे है, एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छी खासी नीचे है। तो उसके वजह से मंडे को जो है गैप डाउन दिखने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया है वो निफ्टी ने जब डे का टॉप बनाया था, वहाँ पे मैंने एंट्री करी है पीई में 17,300 पे। अब देखते हैं कि उस हिसाब से जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो अपने को ओपन होते से एग्ज़िट करना है कि थोड़ा रुकने के बाद एग्ज़िट करना है, वो टाइम पे डिसाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार मेरा सिंगल ट्रेड विथ स्वीट प्रॉफिट एग्जीक्यूट हुआ था। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा ट्रेड है वो 17,300 का पी है, मुझे 127 पे मिला था। और जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया। तो मिलते हैं मंडे को।